हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाना फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए वाले स्टूडेंट है, जो इंटर के स्टूडेंट है, जिनका मई में एग्जाम है या नवंबर में एग्जाम्स है या फ्यूचर में कभी देखे, तो सर जीएसटी की स्ट्रैटेजी समझाता हूँ सर। स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, हड़बड़ाना नहीं, कहीं भगना नहीं, धीरे धीरे सर, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे को आपको समझानी है और बतानी है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो विश्वास करो, इसमें बहुत फायदा है आपका। मैंने इससे पहले इनकम टैक्स की स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई, अब ये जीएसटी की। ये लास्ट है, ये फाइनल है। इसके बाद एक ही वीडियो लास्ट आपके लिए बचती है। इससे पहले मैंने आपके लिए जीएसटी की पूरी रिवीजन लेक्चर्स डाल चुके हैं, मैराथन हो चुका है, एमसीक्यू डाल चुका है, सब डाल चुका है जीएसटी का। इनकम टैक्स का केस सिनेरियो बेस सॉल्व कर चुका है, आरटीपी एमटीपी डाल चुकी है, और सर चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर हो चुका है, मैराथन हो सब सब हो चुका है। आखिरी है, जाते रहते सुन लो सर मेरी बात। जीएसटी की स्ट्रैटेजी ध्यान से सुनोगे तो बहुत काम की है सर। ठीक है, लेट स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बात ये होती है सर, जब जीएसटी का पेपर आता है और पेपर में जब जीएसटी अटेंड करने की बात आती है, तो स्टूडेंट के मन में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर जो वो 15 मिनट्स टाइम पीरियड मिलता है उसका कैसे यूटिलाइज करें। सर 15 मिनट्स में मैंने आपको बताया था सर, पहले आप इनकम टैक्स में क्या-क्या चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो जीएसटी में क्या करना है, ध्यान से सुनना। सर जीएसटी में सबसे पहला क्वेश्चन होता है, एक होता है सर जो केस सिनेरियो बेस्ड होता है सर क्वेश्चन, और इसके बाद पहले तो ये केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। केस सिनेरियो बेस्ड के बाद सर आपके कुछ एमसीक्यू भी होते हैं अलग से, होते हैं ना सर। अपना जीएसटी कितने मार्क्स का आता है सर, एमसीक्यू और केस सिनेरियो मिला के 12 मार्क्स का आता है सर। तो सर आप ये समझो, पहले मेरी बात समझो, क्योंकि आपका ये समझना बेहद जरूरी है। केस सिनेरियो और एमसीक्यू, ये दोनों चीजें आती है, ये कंपलसरी पार्ट होता है सर। ठीक है, ये स्टूडेंट को अटेंड करना ही है, मींस करना ही है, इंस्टीट्यूट इस पे कोई ऑप्शन नहीं देती है। फिर बात आती है सर, क्वेश्चन वन होता है सर जो डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन वन होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, जहां पर आप लिखना स्टार्ट करते हैं सर। अब यहीं से आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी है। सर ये भी तो कंपलसरी होता है सर, ये क्वेश्चन वन जो एमसीक्यू होता है, सेकंड थर्ड इसी का सब पार्ट भी होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ। बट आप ये समझो सर, ये होता है कंपलसरी, इधर डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन वन होता है कंपलसरी। इसके बाद की कहानी ये होती है सर कि क्वेश्चन टू होता है सर। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। क्वेश्चन टू आपका ज्यादातर, मैंने मे अटेम्प्ट्स के पेपर देखे, ज्यादातर आपका क्वेश्चन टू कहां से आता है, मे और नवंबर के लिए भी है। ज्यादातर एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, पहला तो जो इसका ए पार्ट होता है वो होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई का। ठीक है, सबसे ज्यादा आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, जहां पर आपको एक मशीन दे देगा, उस मशीन में प्लस माइनस करो और वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालो। ये सबसे ज्यादा होता है ए पार्ट। अगर सर ए पार्ट में ये नहीं हुआ, माइट बी पॉसिबल यार, ये नहीं भी तो हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो इसका सब्स्टिट्यूट और होता है एग्जेम्पशन का क्वेश्चन। ठीक है, एग्जेम्पशन का क्वेश्चन आ जाता है। एक स्टूडेंट बोला सर वैल्यू ऑफ सप्लाई और एग्जेम्पशन ज्यादातर क्या यही होते हैं? यस, यही होते हैं, ज्यादातर यही होते हैं। पार्ट बी में जो होता है वो होता है सर कंपोजिशन का क्वेश्चन, कंपोजिशन और रिवर्स चार्ज। ठीक है, रिवर्स चार्ज का भी कभी कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लेता है 2-2 मार्क्स के, और नहीं तो कंपोजिशन का क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, जिसमें पूछता है ये कंपोजिशन स्कीम इस बंदे के ऊपर एप्लीकेबल है नहीं है, टर्नओवर है क्या है, टैक्स लायबिलिटी वगैरह क्या है, ये चीजें आ जाती है। मेरी बातें समझ आ रही है ना सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई पे पहला फोकस होता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं रहा तो आपको एग्जेम्पशन का दिखेगा। एग्जेम्पशन के बाद पार्ट बी में क्या होता है, कंपोजिशन या रिवर्स चार्ज दिखता है। कई बार ऐसा भी होता है, बात ध्यान से सुनना सर, एक एक बात ध्यान से सुनना। कई बार ऐसा भी होता है कि ए पार्ट में सर आपको एग्जेम्पशन दिख जाता है और बी पार्ट में कंपोजिशन दिख जाता है। कई बार ए पार्ट में वैल्यू ऑफ सप्लाई है और कई बार बी पार्ट में भी एग्जेम्पशन आ जाता है। तो सर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, क्वेश्चन टू जो कवर करेगा आपका एग्जाम में, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जामिशन कवर कर लेगा, कंपोजिशन कवर कर लेगा। यही मेरी बात समझ। इसके बाद मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये सर मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, पहले आप मेरी बात समझो सर। एक स्टूडेंट बोलेगा सर इससे क्या फर्क पड़ता है आप जो बता रहे हो, क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा ही आएगा? नहीं सर, कोई गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, और वो भी आईसीएआई की गारंटी मैं तो नहीं लेता। बट मैं आपको ये जो पास्ट पेपर्स देखा हूं उसके बेसिस पे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं सर, कि सर अगर एक स्टूडेंट को पहले से पता हो कि क्वेश्चन टू में उसे क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन थ्री में उसे क्या मिलने वाला है, तो वो स्टूडेंट क्या होता है, एक माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाता है।
फिर उसे पता होता है कौन सा टॉपिक उसका बेस्ट था, कौन सा टॉपिक बेस्ट नहीं था। तो जो बेस्ट है वहीं पर वो उस क्वेश्चन को पिकअप करता है जो बेस्ट है। जैसे मेरे मान लो मेरे को मैं वर्तमान सर मान लो मेरे को सर वैल्यू ऑफ सप्लाई बड़ा जबरदस्त आता है, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, तो मैं क्वेश्चन 2 पहले पिकअप कर लूँगा। और सर अगर मान लो मेरे को वैल्यू ऑफ सप्लाई में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर मैं भैया क्वेश्चन 2 क्यों पिकअप करूँ? क्योंकि मैं अपना मोरल थोड़ी शुरुआत से डाउन कर दूँगा। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर ये जो कंपल्सरी क्वेश्चन्स थे इनका क्या करना है? सर ये कंपल्सरी है। इन्हें आप नहीं छुएँगे, इन्हें आप नहीं छुएँगे सर। क्यों? सर ये कंपल्सरी है सर। अभी नहीं तो बाद में तो इसको करना ही है सर। जब इसको करना ही है तो अभी इसको दिमाग लगा के क्या करोगे सर? पहले जो आपको क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 है, इसमें जो ऑप्शन मिलते हैं उनमें से ढूँढते हैं ना सर क्या करने लायक होता है और क्या करने लायक नहीं होता है, कहाँ पर क्या मिल सकता है और कहाँ क्या नहीं मिल सकता। फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा सर डिस्क्रिप्टिव में क्या मिलता है सर, वो बात की बात है। पर पहले आप मेरी नीचे की बात समझो सर, ठीक है? तो क्वेश्चन 2 की कहानी मैंने समझाई। अब क्वेश्चन 3 में स्टूडेंट बोलता है क्या आता है? ध्यान से सुनना सर। क्वेश्चन 3 में इन लोग देते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है? टाइम ऑफ सप्लाई दे देते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं देते सर, रजिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ सप्लाई दे देते हैं। कभी-कभी सर टैक्स इनवॉइस तक भी पहुंच जाते हैं सर, ठीक है? टैक्स इनवॉइस यहां तक भी पहुंच जाते हैं क्वेश्चन 2 में। जनरली रजिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ सप्लाई इसी पे ये खत्म हो जाते हैं। ज्यादा हुआ तो सर आपसे ये पूछ लेते हैं एक आध छोटा सा पॉइंट कि सर वो ब्लॉक क्रेडिट का पूछ लेते हैं कि क्रेडिट मिलेगी कि नहीं। फिर कई बार ये पूछ लेते हैं सर कि क्या बोलते हैं ये इस पीरियड में इस पीरियड में इस चीज की क्रेडिट आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। ये सब जनरली इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 4 जो होता है वो एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर। ये आपको कहां से मिलने वाला है सर? ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल। ये आपको मिलेगा सर टैक्स इनवॉइस से। ये टैक्स इनवॉइस से होता है, प्लस रिटर्न से होता है, प्लस पेमेंट से होता है सर। सर ये क्वेश्चन का ना एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है कि ये लास्ट के चैप्टर से रहेगा। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है। क्वेश्चन 3 में कई बार आपको रजिस्ट्रेशन दे देता है, कई बार टाइम ऑफ सप्लाई दे देता है, कई बार आपको मैंने जो देखा है, मैं जो देखा हूँ सर, कई बार आपको ये पूछ देता है कि सर कोई गुड्स एग्जेम्प्ट है कि नहीं। अब जैसे मान लो ऊपर वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछ दिया, तो कई बार क्या करता है वो एग्जेम्पशन को क्वेश्चन 3 में जाके पूछ देता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, अगर किसी स्टूडेंट का जीएसटी का आखिरी के चैप्टर्स अच्छे प्रिपेयर्ड है, तो वो क्वेश्चन 4 में दिमाग लगाना। अदरवाइज क्वेश्चन 4 पहले मत देखना, नहीं तो आप डिप्रेस हो जाओगे। डिप्रेस हो जाओगे तो बाकी पेपर भी बिगाड़ दोगे। आपकी चॉइस, आपकी चॉइस है। क्वेश्चन 4 जो होता है वो लास्ट के टॉपिक से होगा, ये दिमाग में बैठा लो। टैक्स इनवॉइस, पेमेंट, रिटर्न, यहां से होगा लास्ट से, ठीक है? क्वेश्चन 3 जो होगा वो मिड के टॉपिक से होता है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है? फिर आपको इसमें मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक आध छोटा पॉइंट मिल जाएगा। ये सब चीजों से होता है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन जो 2 होता है ये तो ज्यादातर कंफर्म्ड है, एग्जेम्पशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज कोई छूता है सर। ज्यादातर चांसेस यहीं से होते हैं सर, ज्यादातर, ठीक है? और क्वेश्चन 3 में आपको आईटीसी का भी एक आध पॉइंट मिल सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी का भी मिल जाता है। ये है पेपर कंसेप्ट क्लैरिटी वाली बात। अब आती है क्वेश्चन 1 वाली बात, सर इसका क्या होगा? जो डिस्क्रिप्टिव है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ना मैं बता रहा हूँ इंस्टीट्यूट का एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। डिस्क्रिप्टिव दिखना जितना प्यारा और इजी है ना, ये हकीकत में असल दुनिया में इतना कुछ भी नहीं होता है। इतना प्यारा ना इतना इजी कुछ भी नहीं होता सर। इसकी कहानी मैं आपको समझाता हूँ सर। ये जो डिस्क्रिप्टिव है, बहुत ध्यान से सुनना, ये डिस्क्रिप्टिव में आपको सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड डिटेल रहती है, इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड रहती है। वो जो इनवर्ट देता है उस पे वो आपसे चेक करता है। ध्यान से सुनना, मेरी बातें ध्यान से सुनना, पता चलेगा कहां पर क्या आता है। एक तो इनवर्ट में वो आपसे चेक करेगा सर कि कोई बंदा आईटीसी पढ़ के आया है कि नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो क्रिस्टल क्लियर यहां से चेक करता है, पहली चीज। दूसरी बात, आउटवर्ड में वो उसका पेटेंट है इंस्टीट्यूट का, कि सर वो रिवर्स चार्ज चेक करता है, कोई बच्चा रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी कैसे एडजस्ट करता है। इंस्टीट्यूट का पेटेंट है, ये 2-3 पॉइंट करेगी सर। एक, रिवर्स चार्ज आउटवर्ड सप्लाई में चेक करेगी। दूसरा, एग्जेम्पशन वाला अगर कोई पॉइंट है तो एग्जेम्पशन वाले पॉइंट को भी पिकअप करके क्या करती है, आउटवर्ड में दे देती है कि बच्चा एग्जेम्पशन पे तो जीएसटी नहीं लगा, क्या जाएगा। सर इनवर्ट के केस में आपसे आईटीसी चेक कर लेती है, कोई बच्चा आईटीसी का चैप्टर प्रॉपर पढ़ाई कि नहीं सर। ऐसा नहीं है पूरा पूरा घुसा के यही से दे देंगे, आपको एक एक पॉइंट, एक आईटीसी का दे देगा, एक रिवर्स चार्ज का दे देगा, और एक बार एक पॉइंट एग्जेम्पशन का दे देगा। फिर चेक करेगा बच्चा कि सर जो जीएसटी नेट जीएसटी पेबल आ रहा है वो सही निकाल रहा है कि नहीं। इसलिए ये मेरे को लगता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग कि बन नहीं सकता, बन सकता है, बट मेरे को ऐसा लगता है इसमें कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें वो आपको घुमा देगा, गजब घुमा देगा।
तो मेरे को स्टूडेंट बोला फिर ये केस सिनेरियो और एमसीक्यू। सर जीएसटी का केस सिनेरियो और एमसीक्यू एज कंपेयर्ड इजी होता है सर। ये डिस्क्रिप्टिव से तो गारंटीड इजी होता है सर। तो मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूँ सर केस सिनेरियो और एमसीक्यू के पहले पीछे भाग जाओ, फिर बाद में डिस्क्रिप्टिव करना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है सर आपको दिखेगा ऊपर से इजी मस्त, पर एक आध पॉइंट ऐसा होगा जो आपको घुमा देगा और वो आपकी क्लास ले देगा। तो अपन को क्यों रिस्क लेना, क्यों पंगा लेना, मोरल डाउन तो करना ही नहीं है सर। टैक्स पेपर में स्मार्ट तरीके से चलना है। अब एक स्टूडेंट ने पूछा सर टाइम कितना अलॉट करना है। सर सिंपल सी बात है सर, केस सिनेरियो है, अगर भाई सिंपल है, आप जितना भी मिनट होता है, ठीक है, जितना भी मिनट का सॉरी इसका ना आप ऐसे समझा करो कितना टाइम डिवोट करना है। सर मार्क्स, जितने मार्क्स का क्वेश्चन इंटू 1.8 मिनट, जितने भी मार्क्स मतलब 10 मार्क्स का है तो इंटू 1.8 किए तो सर हम 18 मिनट देंगे, उससे ऊपर टाइम पीरियड नहीं देंगे। ये निंजा टेक्निक है, अगर आप ये अप्लाई करते हो सर तो आपका पेपर कभी नहीं छूटेगा, बिलीव मी। वैसे ऑल टुगेदर कोई मुझसे पूछे तो जीएसटी को 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आप 1 घंटे से ज्यादा लगा रहे हो तो इनकम टैक्स छूट जाएगा। हो सके तो ज्यादातर कोशिश करो कि 45 से 50 मिनट्स में जीएसटी करो सर। हो जाता है, बनता है, विश्वास करो बन जाता है जीएसटी। ट्राई करो, एफर्ट्स दो। आई मेरी बात समझ। ये मैंने आपको जीएसटी का ना एक ओवरव्यू बताया है कि जीएसटी में ऐसा होता है। अब एक स्टूडेंट इसी को लेके पत्थर टाइप मतलब एकदम रामबाण लेके दौड़ मत जाना सर पेपर लेने के टाइम। बट मैं आपको एक ओवर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने पास के पेपर देखे हैं, एमटीपीस देखी, ये सब के बेसिस में मैंने आपको बताया सर कि इस टाइप का पेपर पैटर्न रहेगा। ये अगर आप समझ के चलोगे तो आपको एग्जाम में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको पता रहेगा कौन सी चीज कहां पे मिल सकती है। आई होप आपको मेरी ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी जो मैंने जीएसटी की एक्सप्लेन करी। आपसे रिक्वेस्ट एक छोटी सी है सर, अगर ये स्ट्रैटेजी आपको सही लगे, अच्छी लगे, तो आप इसे लाइक करना और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि जीएसटी में भी उनके साथ क्या हो क्या नहीं हो उनके पता चले, किस टाइप का कैसा पेपर रहता है, क्या करना रहता है, क्या नहीं करना रहता है। क्योंकि सर जीएसटी 40 मार्क्स है और हर एक स्टूडेंट ये एम करता है कि इस 40 में से उसका 30 तो बन जाए, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट की जीएसटी में सर इनकम टैक्स में फटती है। तो सर वो सोचता है कि चल भाई इनकम टैक्स में इधर उधर हूं तो जीएसटी संभाल लूं। तो इसीलिए मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बताई, ये चीजें समझाई। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी, मेरी बातें क्लियर हुई होगी। फ्रेंड्स तक शेयर करना, लाइक करना, और सर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि अभी भी इनकम टैक्स की 1 डे की जो एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन वाली स्ट्रैटेजी, वो लास्ट वीडियो है सर। बस वो लास्ट है, मैं और परेशान नहीं करूंगा, वो लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो तैयार है ना, वो वीडियो के लिए तैयार रहना। बाकी ये तो मैंने आप लोगों की हेल्प करी, आई होप आप लोगों को पसंद आए। ठीक है, चलो डिस्क्रिप्शन एक कमेंट में लिख के बताना कैसी लगी वीडियो। ठीक, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।